हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इसका ये पार्ट 3 है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रिसोर्सेज के क्या क्लासिफिकेशंस हैं, और इस लेसन में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड बाय द इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेस का इनडिस्क्रिमिनेटेड ढंग से उसका उपयोग किया जाता है तो उसके क्या परिणाम सामने आते हैं, उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, इस पे हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन को। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। पहले के समय में ये माना जाता था कि रिसोर्सेज जो हैं वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर की तरफ से, प्रकृति की ओर से हम लोगों को ये मुफ्त में दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा कि दे आर नॉट फ्री गिफ्ट, वी हैव टू पे फॉर द रिसोर्सेज। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज देयर डिस्क्रिमिनेटली एंड लीड टू द प्रॉब्लम्स। लेकिन लोगों ने इसका बहुत गलत ढंग से उपयोग किया, डिस्क्रिमिनेटेड ढंग से उपयोग किया, और जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आज हम लोग को फेस करने पड़ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्सेज चले जाने के कारण बहुत ग्रीडी ढंग से उसका मिसयूज हुआ, बहुत गलत ढंग से उसको यूज़ किया गया। और ये जो है बहुत बेसिक चीज़ रहा रिसोर्सेज को लेकर के। जब उसके डिस्क्रिमिनेटेड यूज़ को हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि कुछ लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इन रिसोर्सेज का बहुत गलत ढंग से उपयोग किया। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, जो ये चंद लोग थे जिन्होंने इसका बहुत गलत ढंग से उपयोग किया, विच डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, रिच एंड पुअर। और इसके कारण हम लोगों को सोसाइटी में जिन लोगों ने इसका उपयोग गलत ढंग से किया वो चंद कुछ लोग थे, उनके परसेंटेज बहुत कम है ऐसे लोगों की जिन्होंने इन रिसोर्सेस को यूज़ किया और गलत ढंग से यूज़ किया। वो तो सोसाइटी में काफ़ी रिच होते चले गए, लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि सोसाइटी जो है वो पुअर होती चली गई। तो कुछ लोग इसमें बहुत आगे निकल गए, रिच हो गए, और बहुत लोग पीछे छूट गए जो गरीब हो गए। इट रिजल्टेड इन ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इससे कई तरह के ग्लोबल, वैश्विक और इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिली, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आज इन्वायरमेंट में हम लोगों को देखने को मिलती हैं वो इसी कारण से है कि कुछ लोगों ने अपने ग्रिड को के कारण इन रिसोर्सेज का बहुत गलत ढंग से उपयोग किया, और उसके परिणाम के स्वरूप बहुत सारे ग्लोबल और इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिले, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारी पृथ्वी है लगातार गर्म होती जा रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशंस, ओजोन लेयर जो है, जो सन से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सन के हार्मफुल रेज से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उसमें जो है एक होल होता जा रहा है बड़ा सा। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट हमारा पॉल्यूट हो रहा है बहुत तेजी के साथ, और साथ में लैंड डिग्रेडेशन भी देखने को मिल रहा है। लैंड डिग्रेडेशन से मतलब लैंड की क्वालिटी जो है वो लगातार गिरती जा रही है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिल गए हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व मिल गए हैं जो सॉइल को हमारे खराब कर रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इसलिए हुए क्योंकि ह्यूमन ने इन रिसोर्सेज का गलत ढंग से उपयोग किया।
वो भी सारे ह्यूमन ने नहीं, कुछ उनमें से ऐसे थे जो आज सोसाइटी में बहुत रिच दिखते हैं, उनके द्वारा उसका बहुत खराब ढंग से दोहन किया गया इन रिसोर्सेस का, और वो तो काफ़ी रिच हो गए, लेकिन उसके कारण और सोसाइटी के लोग पीछे छूट गए जो आज पुअर है। हालांकि होना चाहिए कि रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी में इक्वली होना चाहिए ताकि सबको ग्रो करने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ चंद लोगों ने उसका भरपूर उपयोग किया और आज के समय वो काफ़ी रिच हो गए और बाकी लोग जिनका उस पर अधिकार था वो आज पुअर दिखाई देते हैं सोसाइटी में। तो ये जो इनडिस्क्रिमिनेटेड ढंग से रिसोर्सेस का उपयोग हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए या फ्यूचर में इसको रोकने की ज़रूरत है। एन equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. ग्लोबल वैश्विक शांति के लिए और सस्टेन्ड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन के ये ज़रूरी है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन समान ढंग से हो और सबको अपने ज़रूरत के मुताबिक रिसोर्सेज को उपयोग करने का मौका मिले। Therefore, the sustainable existence and sustainable development is essential. अगर मनुष्य भविष्य में सस्टेन करना चाहता है, अच्छे ढंग से जीना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, मनुष्य का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अगर वो चाहता है कि वो अच्छे ढंग से जिए अपनी ज़िंदगी को या आने वाली पीढ़ियां अच्छे ढंग से अपने लाइफ को गुजार पाएं रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उनका सस्टेनेबल उपयोग करना चाहिए। तो आइए समझते हैं हम लोग कि व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसा कि अभी चर्चा हुआ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट एंड शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अब इसमें दो बातें आ जाती हैं कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को पहले बचाना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एनवायरनमेंट के साथ। उसमें हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर में होल और फिर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और साथ में लैंड डेग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग एट प्रेजेंट टाइम हम लोग इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और फेस कर रहे हैं तो उसको बदलने की ज़रूरत है, उसको रोकने की ज़रूरत है, उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर भविष्य में इसी तरह से रिसोर्सेस का उपयोग होता रहा अपने ग्रीड को मिटाने के लिए, तब तो दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग इस बात का ध्यान दें कि किस तरह से डेवलपमेंट भी हो और हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर सेफ है तो हम सेफ हैं, और हम सेफ हैं तभी हम रिसोर्सेज का उपयोग अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं। इसलिए ह्यूमन को ये चाहिए कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे पहले उसको इस बात का ध्यान देना होगा कि इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं पहुंचाना है, एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। और इस तरह अपनी भूख को नहीं बढ़ा देना है रिसोर्सेज की तरफ, इस तरह डेवलपमेंट के पीछे नहीं भागना है और बहुत तेज़ी के साथ रिसोर्सेज का दोहन इस तरह से नहीं करना है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन कहे कि हमारे जो फोर फादर्स वगैरह थे उन लोगों ने रिसोर्सेज के इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और इस तरह से उसका उपयोग किया
कि आज हम लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं कि हमारे लिए कोई रिसोर्सेज बचे ही नहीं हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत जल्द पेट्रोलियम पूरे वर्ल्ड से ख़त्म होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को इस तरह से उपयोग में लाना है कि हमारी ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और प्लस इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और हम डेवलप भी करते रहें। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स भी उठाए गए हैं। सम स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर इट। ऐसा नहीं है कि मनुष्य इन चीज़ों को अब समझ नहीं रहा है। अब उसके समझ में आ रहा है बात कि जो पीछे गलतियां हुई हैं उनको अब सुधारा जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही क्रम चलता रहा तो बहुत जल्दी इन्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और प्लस आने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग प्रॉब्लम को छोड़ करके जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होता रहे, ये भी ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए कुछ स्टेप्स उठाए गए वर्ल्ड में। उनमें दो चीज़ें आती हैं, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21। ये क्या है? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ और एजेंडा 21 क्या है, जो इस समिट के बाद, रियो डी जेनेरियो समिट के बाद एजेंडा 21 के रूप में सामने आया। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।